हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्ञान से आईएएस एकेडमी चैनल पर। यहाँ हम सिर्फ यूपीएससी की तैयारी नहीं करेंगे बल्कि ज़िंदगी की एक नई दिशा भी तय करेंगे। मेरा नाम आरती है और मैं एक ऐसे गांव से आई थी जहाँ अखबार देर से आता था लेकिन सपने पहले आते थे। मेरे पास ना कोई महंगी कोचिंग थी ना बड़े शहर थे, लेकिन था तो एक जुनून खुद को बदलने का, समाज में अपनी एक सार्थक भूमिका निभाने का और देश के लिए कुछ करने का। मैंने यूपीएससी को रट्टा मारकर नहीं पढ़ा बल्कि समझकर पढ़ा, और अब मैं आप सबके साथ मेरा वो एक्सपीरियंस, गाइडेंस और वो धैर्य जो यूपीएससी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने खुद को कैसे बनाए रखा, ये सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ साझा करूँगी। अब बात आती है कि हम इस चैनल पर क्या करेंगे। हम यहाँ पे GS 1 से 4 तक प्री और मेंस दोनों पढ़ेंगे, एथिक्स भी पढ़ेंगे, ऐसे, आंसर राइटिंग और ऑप्शनल भी पढ़ेंगे, और ये सब अच्छे से स्ट्रेटेजिक तरीके से, स्मार्ट रणनीति के साथ, ह्यूमन तरीके से समझेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। सबसे पहला कंप्लीट GS मिलेगा, टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे और स्मार्ट नोट्स भी मिलेंगे। स्मार्ट स्टडी प्लान ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एक अच्छे से प्लान बना के नहीं पढ़ेंगे कि कब हमें GS पढ़ना है, कब ऑप्शनल पढ़ना है, अगर हम ऐसे ही उठा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आज हिस्ट्री पढ़ लिया, आज पॉलिटी पढ़ लिया, ऑप्शनल पढ़ा नहीं पढ़ा, ऐसा पूरा एक साल निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम अच्छे से टारगेट सेट करेंगे और फिर पढ़ेंगे। हम यहाँ पे एथिक्स, ऐसे, आंसर राइटिंग की गहराई को समझेंगे। हम यहाँ पे एथिक्स में क्या करेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके आएंगे, कोटेशंस लेके आएंगे, अच्छे अच्छे दोहे लेके आएंगे, संस्कृत के दोहे भी ऐड करेंगे हम, और फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने कोई अच्छा कोट दिया है या कोई अच्छी बात की है जो लोक कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम ऐसे ऐसे एग्जाम्पल इसमें ऐड करेंगे। हम अपने आंसर में फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ये सब अलग तरीके से बना बना के आपको यहाँ पे बताया जाएगा। कंसिस्टेंसी, अब इस एग्ज़ाम में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन हमने पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर तीसरे दिन पढ़ा, फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, तो ऐसी पढ़ाई ज़्यादा लाभकारी होती नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे बताएंगे कि कंसिस्टेंसी के साथ आपको कैसे पढ़ना है, क्या रणनीति रखनी है, क्या स्मार्ट तरीका हो सकता है। अब इस चैनल को शुरू करने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि मतलब हर उस छात्र को हर सब्जेक्ट की सही समझ पहुँचाना जो बिना बड़ी महंगी कोचिंग के भी बड़े सपने देखता है। अब सपने देखने का हक तो सभी को है, तो क्यों ना हम उनके सपनों में उनके भागीदारी बने और उनको आगे बढ़ाने में मदद करें। अब यहाँ पे सबसे पहले हम GS में GS पेपर 4 उठाएंगे, एथिक्स का, क्योंकि एथिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ऊपर से थोड़ा इजी भी है। और मेन चीज़ यहाँ पे हमारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल ऐड होते हैं, इसलिए और ज़्यादा मज़ा आता है इसको पढ़ने में। और सबसे ज़्यादा ये एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एक बार अगर हमने इसको समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, आंसर लिखने की हमारी स्किल डेवलप हो गई, तो एथिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर गेन किए जा सकते हैं। तो बात आती है कि हम एथिक्स में क्या क्या और कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एथिक्स के हर टॉपिक को डीप एनालिसिस करेंगे। इसको मैं आपको बहुत इजी करके हर एक टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाऊंगी। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक समझाऊंगी। दूसरी चीज़, यूपीएससी स्टाइल लैंग्वेज। हम टॉपिक को समझेंगे तो नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे हम बोलते हैं, लेकिन जब हम यूपीएससी में आंसर लिखते हैं तो उसमें हमें एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज चाहिए रहती है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज से मतलब है कि ऐसे नहीं कि हम हर कुछ लिख रहे हैं, ये जाता है, ये वो आता है,
हमें कुछ कीवर्ड का प्रयोग करना है, जैसे अभिनव समाधान। अब हम बोले कि समाधान दीजिए और हम बोले कि अभिनव समाधान दीजिए, तो इससे एक अलग इफेक्ट पड़ता है, जैसे कुशल संसाधनों का वितरण। इस तरह के हम कीवर्ड यूज़ करेंगे इसमें। अब मॉक प्रैक्टिस हम तब करेंगे जब हमारे इतिहास का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि इसको 30 से 40 दिन में ख़त्म कर दें, और इसको बार बार रिवाइज करके आपको मैं ऐसा करा दूंगी कि आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। इसके साथ ही आपको एथिक्स के मैं स्मार्ट नोट्स दूंगी। कीवर्ड हिंदी में मैं आपको कीवर्ड ला के दूंगी जो मैं खुद बनाऊंगी, और अच्छे कीवर्ड जिन्हें हमें हमारे आंसर राइटिंग में ऐड भी करना होगा। जब हमारा ये पूरा एथिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब हम टॉपरों की कॉपियों को उठाएंगे। उनको क्या करेंगे, टॉपर कॉपी हम उनके उठाएंगे जिन्होंने एथिक्स में ज़्यादा नंबर स्कोर किया है। तो हम उसमें से देखेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या नया लिखा है, या फिर ऐसे कोई नए एक्सपेरिमेंट किए हैं जिससे उन्हें इतने ज़्यादा नंबर मिले। और ये सब करने के बाद हम यूपीएससी के 2013 से लेकर 2025 तो अभी हुआ नहीं, तो 24 तक सारे PYQ लिखेंगे, और इन सब के आंसर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिखवाऊंगी। क्योंकि जब मैंने एथिक्स का सिलेबस देखा था तो मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक मोरल ज्ञान है, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसे समझा तो मुझे महसूस हुआ कि ये सब्जेक्ट सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, हमें ये एक अच्छा इंसान भी बनाती है। हमें इसे सिर्फ किताबों से नहीं सीखना है, हमारी लाइफ से भी सीखना है, समाज से सीखना है, अपने रियल लाइफ केस स्टडी से सीखना है। और अब मैं चाहती हूँ कि आप भी एथिक्स को समझें, रटें नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में हम एथिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस को हमारे एक टॉपिक में तोड़ेंगे, उसके सब टॉपिक निकालेंगे, उसको डेफिनेशन समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, सिविल सर्विस में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारे डायमेंशन हम उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई आपको एथिक्स को सोचने, समझने और लिखने का सही तरीका बताए, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हम मिलकर एक एथिकल एडमिनिस्ट्रेटर की यात्रा शुरू कर सकें। क्योंकि जब विचार एथिकल होगा तो निर्णय पावरफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।